अब तो मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जोरदार ताली से जनाब मुखिया, साबिक मुखिया और प्रेजेंट विधायक प्रतिनिधि इधार एसपी साहब का इस्तकबाल कीजिए। मेरे भाइयों दोस्तों, आप जानते हैं कि ठीक इसी तरह से 5 साल पहले आप लोगों ने मेरे अब्बा जान को इसी पतंग छाप के निशान पर वोट देकर के विधानसभा भेजने का काम किया था। वो 2 साल के करीब में इस पार्टी में रहे। उसके बाद ऐसी हालात बनी, ऐसा माहौल बना और कुछ लोगों के इसमें आकर के वो जो है इस पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में जाने का काम किए थे। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जो आज ये दुहाई देता है कि मैं 17 महीने के सरकार में रह करके ये किया वो किया, इतना नौकरियां दिया। उनको याद होना चाहिए कि इस 17 महीने के सरकार जो है अगर कोई देने का काम किया था तो वो कोचा धामन के अवाम और कोचा धामन की जनता ने देने का काम किया था। आप सबको पता होना चाहिए कि जो लोग कल तक आरएसएस को मजबूत कर रहे थे, जो लोग कल तक बीजेपी की हाथ को मजबूत किया है, आज वो लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल में आकर के अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बताता है। वो कहते हैं कि मैं कुर्बानी दिया हूं, मैं वक्फ बिल के नाम पर कुर्बानी दिया हूं। मैं ऐसे लालची इंसान से कहना चाहता हूं, जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की जमीन को बनाया था, आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों, नौजवान साथियों, ठीक उसी तरह से जब वक्फ बिल का मामला चल रहा था तो वही आपका विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब के नेतृत्व में सबसे पहला विरोध जो है तकिया मस्जिद से निकाला गया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। फिर उसके बाद हमारे जनाब अख्तर इमान साहब, उनके साथ में हम लोगों ने मिलकर के सारे चौक चौराहे में आप लोगों को दावत देने का काम किया था। उसके बाद सब लोग मिलकर के हम लोगों ने लारा चौक की सरजमीन पर विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध करने का काम किया था। लेकिन उस मजलिस को देख करके फिर से वो लालची आदमी जो है आकर के फिर वो जो रिजाइन दे करके वो उस मजलिस में शामिल होने का काम किया था। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि यह वक्फ बिल कानून जो है 2 तारीख के करीब में लगा था, लेकिन वो आदमी रिजाइनेशन जाकर के देता है 19 तारीख को। बीच का जो 17 दिन था, ये 17 दिन सिर्फ वो इस फिराक में था कि मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए, मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। जब उसको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया तो आखिर में पछता करके आकर के उसने 19 तारीख को रिजाइनेशन दिया और कहता है कि मैं कुर्बानी दिया हूं। आप सबको पता है कि कुर्बानी का दिन 3 दिन होता है। कुर्बानी के लिए हमारे हदीस में कुरान में है कि वो 3 दिन है, और जब चौथा दिन आदमी अपना मवेशी जबह करके अगर खाता है तो वो गोश्त खाने के लिए करता है, ना कि वो कुर्बानी देने का नाम पर करता है। ये लालच में आकर के ये कोचा धामन की सरजमीन को फिर से हथियाने के लिए उसने ये कुर्बानी दी थी, ना कि वक्फ बिल के नाम पर कोई कुर्बानी दिया था। अगर वो वक्फ बिल के नाम पर कुर्बानी देता तो जिस दिन ये बिल को लागू करने की बात चल रही थी उस दिन ये लोग मिलकर के अगर अपने नेता के पास अगर कुर्बानी देने का काम करता, उस दिन अगर रिजाइनेशन देने की बात बोलती, तो हो सकता है कि आज के दिन में ये वक्फ बिल लागू भी नहीं होता। वक्फ बिल लागू हो गया, सारा जितना भी कानून है सब कानून को लागू करवा दिया। अब सिर्फ एक ही चीज बचा है कि वो हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज को केंद्र शासित बनाने के लिए जो साजिश चल रही है, सिर्फ अब एक ही चीज बचा हुआ है। सारा चीज करवा करके, राम मंदिर बनवा करके, एनआरसी भी करवा करके, वक्फ बिल लगवा करके
सारा चीज करवाने के बाद जब सब कुछ हम लोग के पास में खत्म हो गया, तब आकर के कहता है कि मैं कुर्बानी देकर के जो आया हूं। मेरे भाइयों, आज कोचा धामन को हम लोगों ने बहुत ही सजावार करके रखा है। इस कोचा धामन से दलालियों को हटाने के लिए, यहां पे गुंडागर्दी को हटाने के लिए, भाई से भाइयों को लड़वाने के लिए, इन सबों का खात्मा करने के लिए आपका विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब ने जो 5 साल मेहनत किया है, कुछ बचे खचे चीज रह गए हैं, उसको फिर से पनपने के लिए आप लोग को नहीं देना है। यकीन मान के चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, जिस तरह से हम लोगों ने आप सबों के बीच में रहने का काम किया, हम लोगों से सिर्फ एक गलती हुई थी कि हम लोगों ने फोटोबाजी कम किया था। हम अपने निजी मत से आज एम्बुलेंस भी चलवाते थे। आप सबों को पता होना चाहिए कि कोचा धामन में कटामटा से लेकर के आपको पिछला पंचायत के जोन में, इस हर एक जोन को बना करके हम लोगों ने डीप फ्रीज भी देने का काम किया था। यह सारा सुविधा आज भी आप सबों के बीच में मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी जो है दलाली करने का काम नहीं किया। आज ये बात कोई नहीं कह सकता है इजहार एसपी साहब के दामन पर कि ब्लॉक में, थाना में, रोड पर, पुलिस में, प्रशासन में, कहीं पर भी, ठेकेदारी में, कहीं पर भी ये बात नहीं कह सकता है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। एक गलती हुई थी हम लोगों से, हमारे नजर में तो हमने आप लोगों की भलाई के लिए किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिस जगह जा रहा हूं, मैं जिस जगह अपने कदम को रख रहा हूं, हमारी गलतियां सिर्फ इतनी हुई थी कि मैं उस पार्टी में चला गया था। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर मुझे सजा देना था, अगर आप लोगों को लगता कि नहीं इन्होंने गलत किया है, तो उसका फैसला आप करते, उसका फैसला मेरी मां बहनें करती, उसका फैसला मेरे यहाँ के नौजवान करता, ना कि पटना में बैठ करके वो हमारे टिकट को काटने का काम करता। मेरे दोस्तों, ये फैसला आप लोगों को करना था। आप लोग जो सजा देते मुझे मंजूर था। आप लोग अगर ये कहते कि नहीं तुम लायक हो, तो मुझे वो भी मंजूर था। अगर आप लोग ये कहते कि तुम नहीं इसके लायक हो, तो मुझे वो भी मंजूर था। मैं हो सकता था आपके पैर पकड़ करके आपसे वोट लेता, मैं हो सकता था कि आपके दाढ़ी पकड़ के आपसे वोट ले सकता था, मैं हो सकता था कि आपके हाथ पकड़ करके आपसे वोट ले सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बनाई हुई जमीन को, जिसको हमने आज 3 साल से बनाया था, उस जमीन को हमसे छीनने का अगर कोई काम किया है, तो ये बीजेपी से आए हुए दलालों ने काम किया। इसको मेरे दोस्तों आप याद रखिए, हम लोगों ने एक सांप को पूरा मार दिया है, सिर्फ उसके जो है नेंगर में 20 बचा हुआ है, उसके नेंगर में 20 बचा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, मेरी मां बहनों, मेरे नौजवान साथियों, फिर से अगर उसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो यकीनन कोचा धामन को वो डसने का काम करेगा, कोचा धामन को वो फिर से डसने का काम करेगा। हमें सोच समझ करके अपना मतदान देना है। आज हम इस कोचा धामन में इस दलाली को, इस कोचा धामन में इस बदमाशी को, इस कोचा धामन के जो रोडों पर जो छिनताई, जो गाड़ी को रोका जाता था, उसको रोकने के लिए मेरे दोस्तों मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया, मैं अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं ये सोचा कि अगर मैं इस लड़ाई को लड़ता हूं, खुदा न खास्ता अगर मैं हार जाऊंगा, तो फिर से जो है वही आदमी जीतेगा जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, फिर से वही ताकतें पनपेगी जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, फिर से वही दुनिया के लोगों को देखना पड़ेगा जिसके खिलाफ मैं लड़ता हुआ आया हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज अगर कोई हमारे बारे में सोचता है, जिस पार्टियों को हम लोगों ने वोट दे करके पटना की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, ये लोग याद रखिए कभी यहां के मुसलमानों को उभरने के लिए नहीं देगा। वो जानता था कि फिर से इजहार एसपी साहब को टिकट देंगे, फिर से ये जो उभरता हुआ एक नया चेहरा आएगा, उभरते हुए सियासत में एक नई गलियारी में जाएगा, क्यों ना इसके सर को यहीं पे कुचल दिया जाए, फिर किसी दूसरे को दिया जाए। हमारा अगर कोई सोच सकता है, ये बात का एहसास मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता है। हमारे लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो मेरा अपना आदमी ही सोच सकता है, वो हमारा अपना कौम ही सोच सकता है।
वो हमारे लोग ही सोच सकते हैं, वो हमारे बारे में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही सोच सकते हैं। आज इन्होंने जो काम करके यहां पे जो दिए हैं, हमारे जो है बड़े भाई सरवर आलम साहब को अपना सिंबल पर यहां पे चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हमारे कोचा धामन के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरी मां बहनें हैं, मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आप लोग जो है सरवर भाई के हाथ को मजबूत करें, उनको जो है यहां से जिता करके भेजने का काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सरवर भाई के साथ मिलकर के यहां के लोगों के साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। मैं सरवर भाई के साथ में रह करके यहां के दलालों को मिटाने का काम करूंगा। मैं सरवर भाई के साथ मिलकर के यहां के विकास को छीन के लाने का काम करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों ने अपना कीमती समय दिया है। आप लोग 1 बजे से यहां पर आए हैं। चंद मिनटों के अंदर में हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बस आप सबों के बीच में आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।